जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, पटवारी, रीट, बीडीओ, पशु परिचर और महिला सुपरवाइजर सहित राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस क्लास से पहले राजस्थान भूगोल की और भी क्लासें डाल दी गई हैं, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू के समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। इसमें से इसका उत्तर ऑप्शन सी, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या ध्रुवीय? ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। राजस्थान में सामान्यतः 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिनमें पहली शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश और 5वें नंबर पर आर्द्र जलवायु प्रदेश। यह राजस्थान के सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेश होते हैं, जिन्हें राजस्थान को बांटा गया है। अगला प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 5, 4, 6 या 3? ऑप्शन ए 5, राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जबकि कॉपिन के द्वारा राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में और थार्नवेट के द्वारा भी राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां में, जालौर, पाली, अजमेर और करौली से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से। ऑप्शन ए, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, जबकि 999 जो मिलीबार होता है उसकी समदाब रेखा जालौर, पाली, अजमेर और टोंक जिले से गुजरती है। अगला प्रश्न, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है? उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन बी, झालावाड़। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी,
समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति? ऑप्शन सी, तापमान। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब? ऑप्शन डी, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब यह पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए एक कारण नहीं है। राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए अरावली की अवस्थिति, अल्प बनावरण, मानसून समय में अति उष्णता और अनिश्चितता, अनियमितता ये प्रमुख कारण हैं जो पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर या सिरोही? ऑप्शन बी, झालावाड़ में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वह जैसलमेर होता है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह माउंट आबू। अगला प्रश्न, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की होती है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। या राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है? ऑप्शन ए, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। अगला प्रश्न, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है उष्णकटिबंध में, उपोष्णकटिबंध में, शीतकटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में? ऑप्शन बी, उपोष्णकटिबंध में। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में सामान्यतः बांटा गया है, जिसमें शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। अगला प्रश्न, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यह राजस्थान को के पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जिसमें शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश। इन 2 भागों में यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। राजस्थान का जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो लगभग 57.51 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला जो मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर?
ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर रेखा। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन ए माना गया है 40 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें यदि 50 सेंटीमीटर हुआ तो ये 50 सेंटीमीटर इसका उत्तर होता, लेकिन 50 सेंटीमीटर के समतुल्य 40 सेंटीमीटर है, इसलिए आरपीएससी के द्वारा इसका उत्तर ए माना गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़ या भीलवाड़ा? ऑप्शन डी चूरू और हनुमानगढ़ ये ऐसे जिले हैं जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू या जैसलमेर? ऑप्शन डी जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, लेकिन चूरू जिला यह राजस्थान का सबसे गर्म जिला होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाला जिला है? अलवर भरतपुर, अजमेर टोंक, जैसलमेर बाड़मेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर? ऑप्शन सी जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या सीकर? ऑप्शन बी अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है? टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली, झालावाड़, कोटा और बारां, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, जयपुर, दौसा और भरतपुर? ऑप्शन बी झालावाड़, कोटा और बारां जिलों में सर्वाधिक वर्षा दिनों की संख्या है, लेकिन सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। अगला प्रश्न, दोस्तों एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यह क्लास आपके लिए रोज 8 बजे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़ या बाड़मेर? ऑप्शन ए झालावाड़ में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में दर्ज की जाती है, जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर भी जैसलमेर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी
समवर्षा रेखा अलग करती है? 10, 50, 75 या 25? ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को अलग करती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा पृथक करती है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। यह प्रश्न स्टैटिकल ऑफिसर 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम और बादलों का अभाव के कारण। दूसरा, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता और उच्च वायु वेग के कारण। तीसरा, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव। चौथा, वायुमंडलीय दबाव के कम होने के कारण, नग्न चट्टानों की उपस्थिति के कारण, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब या दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब? ऑप्शन डी दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा का जो वार्षिक औसत है 57.51 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलौदी या फतेहपुर? ऑप्शन ए माउंट आबू में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान होता है, जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान समोता है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? कोटा, सिरोही, बीकानेर या प्रतापगढ़? ऑप्शन डी प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में, हाड़ौती और बोराट पठारों के बीच में, अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में या दक्षिणी राजस्थान में? ऑप्शन सी अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? जैसलमेर राजस्थान में शुष्कतम जिला होता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला वो चूरू होता है और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ यह सॉरी दोस्तों, गंगानगर जिले में आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में
साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ या रावतबाटा? ऑप्शन बी, माउंट आबू में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता है। अगला प्रश्न, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है। 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र को, 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र को, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र को या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र को? ऑप्शन ए, 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र को। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या बांसवाड़ा? ऑप्शन सी, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या जैसलमेर? ऑप्शन डी, जैसलमेर में। दोस्तों, ये सीधे प्रश्न हैं, आपको इन्हें इसी प्रकार याद करना है। अगला प्रश्न, इस क्लास का आखिरी प्रश्न, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान? ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दोस्तों, ये सभी वे प्रश्न हैं जो विगत राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में 80 से 90% इनका भाग आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आपको ये प्रश्न एम के स्टडी चैनल पर करवाए जा रहे हैं, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें, जिससे दोस्तों मुझे आगे इसी प्रकार की क्लासें लेकर आऊँ, जिससे मुझे इसके लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।